Hey, you guys. I hope you guys are doing great and you are staying strong. So, little update from us. तो आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से हम inactive है. So, basically, first of all, this totally vlog is dedicated to my अम्मा जी, हमारी नानी माँ. मतलब पूरी फैमिली में मैं अपने दादा दादी से भी नहीं मिली हूँ. मैं जब हुई थी तो मेरे 3 महीने पहले मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी. नानू जब थे तो मैं बहुत छोटी थी तो मुझे वो थोड़े बहुत याद है. बट एक नानी थे जो अभी आई गेस शी वॉज अबाउट टू क्रॉस 80, जिनके साथ मेरी एक अटैचमेंट थी. हम सबकी अटैचमेंट थी आई मीन. सो शी पास्ड ऑन 12 फरवरी. Like, I don't want to cry in front of you guys, so please mind it. सो 12 फरवरी सब बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस डे था, बहुत ज़्यादा शुभ दिन था, सारी चीज़ें थी उस दिन, 2-3 दिन. और एक ये भी था कि भीष्म पितामह जी ने इस दिन ही मतलब माघा पूर्णिमा के दिन मतलब अपनी डेथ मांगी थी कृष्ण जी से. तो सब कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा दिन था. और वो उनकी डेथ भी इतने शांति में हुई है, इतने सॉफ्टली हुई है कि मतलब जो हर इंसान मांगता है कि उसकी डेथ ऐसे पीसफुल हो, वैसी उनकी डेथ हुई. सो ये व्लॉग नॉट ऐसा क्राई क्राई नहीं है. मैं बस ये पूरा व्लॉग अपनी नानी को डेडिकेट करना चाहती हूँ. बेसिकली मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग वूमेन, सच इंडिपेंडेंट वूमेन. और एंड तक शी वॉज सच अ वॉरियर, सच अ वॉरियर. मतलब उनके जैसा एक प्योर सोल मैंने कभी नहीं देखा. हर चीज़ का हिसाब रखना, हर इंसान के साथ इतने अच्छे से पेश आना. मतलब एक बोलता है ना जो अच्छा इंसान बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं. मैंने पिछले व्लॉग में भी जब तक बोला है आपको, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जो बहुत कुछ मतलब शी वॉज काइंड ऑफ शी वॉज टोटली माई इंस्पिरेशन हाउ टू लिव अ लाइफ एज अ ह्यूमन बींग. परफेक्टली आप कैसे एक अच्छी अपनी लाइफ जिए. मेरी नानी बहुत स्ट्रांग थे एंड मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. उनसे ही ये आया कि मैं भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. सो बेसिकली ये व्लॉग मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आई डोंट नो गाइस. सो उनको ऐसे कोई बीमारी नहीं थी बट उनका स्टोन थोड़ा लेट डिडक्ट हुआ, उस करके उनका थोड़ा उनको फिर बेड रेस्ट होने लग गया. स्टिचेस प्रॉपर कवर अप नहीं हो रहे थे, फिर होता ही एज कैसे ऐसे करके. बट अभी एक्चुअली जब शिवरात्रि आने वाली थी तो हम प्लान बना रहे थे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, जब मैं अभी लास्ट व्लॉग देख रही हूँ इट हिट. अब मुझे वो इतना डिफरेंटली मतलब हिट कर रही है ना चीज़ें. एंड अभी मैं ऐसा ज़्यादा ब्रैग नहीं करना चाहती हूँ बट ये व्लॉग टोटली मेरी नानी को डेडिकेटेड है. तो हमारा भी शिवरात्रि में प्लान था सबका. वो मतलब मेरी मासी को भी कह रहे थे कि भास्कर ने कहा है, उसने मुझे वादा किया है कि वो सब आएंगे शिवरात्रि के टाइम, हमारे मतलब मेहमानी में आएंगे. तो बेसिकली ये व्लॉग मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जितने मोमेंट शेयर कर लो अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड जिस मर्जी के साथ, जब वो एक लास्ट मोमेंट आता है ना उसमें आपको लगता है आपने कितना कम टाइम स्पेंड किया, आप ये भी कर सकते वो भी कर सकते थे. मतलब जितना टाइम स्पेंड करो आपको लगता है कि हमने कम टाइम स्पेंड किया. जितनी आप फोटोज़ ले लो, जितनी मेमोरीज क्रिएट करो, जब लास्ट टाइम होता है ना आपको लगता है कि कुछ और टाइम स्पेंड कर लिया होता इन भसड़ों को छोड़ के. तो मुझे उस टाइम भास्कर भी लास्ट व्लॉग में बोल रहा था कि तुमको फ़ोटो लेनी चाहिए थी. फिर मैं कहती नहीं अभी मैं आगे आऊँगी, अम्मा जी अम्मा मतलब ठीक है. और हम सब मेरे को मैं कह रही थी कि मैंने 3 जनरेशन्स की फ़ोटो लेनी है, मेरी नानी मम्मी और मैं, 3 जनरेशन. जो कि इट्स ओके नहीं हो पाया. सो मेरी तरफ से कि जस्ट गो फॉर इट गाइस. मेमोरीज बनाओ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि वी डोंट नो. एंड या एंड प्लीज़ इस वीडियो का ऐसा मत लेना कि आई एम जस्ट ब्रैगिंग अबाउट इट फॉर व्यूज़. मुझे भास्कर भी कह रहा था कि तुम बनाओगी तो ऐसा वैसा, बट मैं ये बेसिकली पूरा व्लॉग अपनी नानी को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी आगे कुछ चीज़ें हैं, जो पीछे कुछ चीज़ें इस बीच में हमारी छूट गई थी. आगे अभी हमें शिमला जाना और कुछ दिन में कुछ चीज़ है मतलब खुशखबरी है जो हम आगे आपको व्लॉग में शेयर करेंगे. बट साथ में सब फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करने के बाद भी सब ने कहा कि नहीं तुम जाओ तुम जाओ. सो आई नो अगर मेरी नानी होती तो वो भी मुझे यही सलाह देती. सो एंड आई होप हम मतलब उनकी एब्सेंस तो हमारे को हमेशा मतलब फ़ील होगी, एब्सेंस हमेशा हॉन्ट होगी. वो होता है ना जब मैं लास्ट मोमेंट में कहती थी ना कि मेरी नानी हमको लास्ट तक देखने आते थे, बताते थे, बाय करते थे. अब जब मैं लास्ट टाइम वहाँ से गई तो मुझे फ़ील हो रहा था वो नानी का घर अब नानी का घर नहीं, बिल्कुल मामू का घर है. सो शी वॉज़ सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन. तो मैं भी चाहती हूँ कि
इस व्लॉग को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू क्राई। आई होप जहाँ पे भी वो अभी हो, हमको देख रहे हो और हम पे सब पे वो प्राउड फील करे। एंड गाइस प्लीज डोंट जस्ट जज एनीवन। सबका ग्रीव करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एंड या आई डोंट नो, मेरे अभी लाइक अराउंड हफ्ता ही आई गेस होने वाला है। एंड आई डोंट नो गाइस, इट्स जस्ट आई डोंट नो। तो या गाइस, मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसे व्लॉग को एंड करना पड़ा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विद सम पॉजिटिविटी एंड लेट्स गो। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम विलेज टू शिमला। सो आज भास्कर का बर्थडे भी है। यू गाइज कैन कमेंट बिलो एंड विश हिम बेस्ट विशेस। आ जाओ तुम भी थोड़ी देर, तुम बात करो मैं आ जाऊंगा। सो भास्कर थोड़ा काम से रिलेटेड। सो यहाँ पे भी एक्चुअली किसी की डेथ होगी थी, तो भास्कर का आज पूजा वगैरह नहीं हो पाई, कल होगी। सो मैं सुबह ब्लॉग करने का सोच रही थी विलेज से, मतलब जब मैं आ रही थी घर के लिए। और सुबह पता क्या हो गया, पहले हमने कुकी को लाना था, मैं सोचा कुकी को ले चलती हूँ मतलब। बट 2-3 दिन बाद हमने वापस जाना है घर को, कि 11वीं 13वीं 16वीं जो आती है। तो मैं फटाफट, मेरी बस छूट गई थी। और सुबह हुआ क्या, मेरे चप्पल ना नानी घर ही रह, सॉरी मेरे शूज़ नानी घर ही रह गए थे। और मैं घर से मतलब चप्पल, मतलब स्लीपर्स टाइप थे कुछ, फ्लोटर्स टाइप आई मीन, उसमें आई हूँ। और वो इतना स्लिप कर रहे थे ना सॉक्स के साथ, और मैंने चप्पल खोली और मैं नंगे पाँव पर बस तक गई हूँ। इतना मेरा सांस फूल गया था। और अब इतना जुकाम, मतलब कुछ टाइम मतलब नींद नहीं आ रही थी ढंग से। और ठंड, पता नहीं कुछ ठंड हो गई है ना, तो फीवर सा फील हो रहा था। तो गाइस पहले हम सोच रहे थे, मतलब मैं बहुत ऐसे थी कि व्लॉग करें ना करें, मतलब ये मैंने अपनी नानी के लिए डेडिकेट करना था व्लॉग। बट हम सोच रहे थे अभी क्या करें, बहुत इनएक्टिव डेज भी हो गए। और ऑब्वियसली ये हमारा काम है, तो उसमें हमको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। तो मम्मी हमारे को बोल रहे थे कल, मतलब कुछ जो कल का व्लॉग आएगा, हम सोच रहे हैं उसको हम अलग से ही बनाएंगे। इसको मैं छोटा सा व्लॉग बनाना चाहती थी, बेसिकली अबाउट माय नानी। सो घर वाले बोल रहे थे कि तुम क्या है, करना अच्छे से करना, और हमें भी ऐसे फ़ोटो फ़ोटो भेजना। तो मुझे लगा जब ये इतने हमको मोटिवेट कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट, क्योंकि काम तो काम ही है ना। सो जो नेक्स्ट व्लॉग भी होगा, जो इससे नेक्स्ट व्लॉग होगा, वो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग होगा। मतलब हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है। उसको हम आपको आगे आगे ही बताएंगे, उसी दिन बताएंगे। तो क्या व्लॉग होगा, आप नीचे सजेशन में कमेंट बिलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे फैमिली में सबको पता है, क्योंकि हमने पहले किसी को नहीं बताना था, सरप्राइज़ देना था। बट कंडीशन ऐसी हुई कि जो डेट्स थी वो फाइनलाइज थी, और कंपनी वाले कह रहे थे कि इस पे आपको मतलब करना ही, निकालना ही पड़ेगी चीज़ें। तो फिर वही डिस्कशन करने के बाद ऐसे ऐसे करके, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और मेरी नानी को ही डेडिकेट होगा व्लॉग ट्यूसडे। यस। आ गया, आई नो। बर्थडे बॉय इज ऑल्सो हेयर। हम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए। अभी मुझे याद है जब लास्ट टाइम हमारे साथ कुक की थी, तो हम भास्कर बोल भी रहा था तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो बेटा मैं थोड़ा सा बहुत, आगे हो जाओ। मैं कह रही थी, मैं कहा यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलवेज अनफेयर, आई कैन से। जो भी डेथ होती है वो अनफेयर कर देती है चीज़ें, बट ये चीज़ लिखी भी है, तो व्हाट वी कैन से। मैं जब अभी घर से भी आ रही थी ना, तो ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे मासी, एक्चुअली मैंने कहा आपसे बात करनी थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई। मुझे ना मेरे मासी बताते थे, मैंने भास्कर से भी डिस्कस की थी, कि मासी कहते थे कि तेरी मम्मी ने नानू को कंधा दिया था, कंधा दिया था। और जब अभी मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, तो मैंने वो पहली बार अपनी मम्मी को कंधा देते हुए देखा। और उसके साथ मेरी मासी ने भी दिया। तो उस टाइम मतलब मैं सुनती थी, क्योंकि मैंने पहली बार देखी ये चीज़ें। और मैंने नॉट गोना लाई, मैंने पहली बार ऐसे मैं सामने फैमिली में किसी की डेथ देखी है, सब कुछ पहले पहले टाइम देखा है। और वो चीज़ बड़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी मेरे लिए भी। मम्मी को मैंने ऐसे देखा, कहते हैं पेरेंट्स कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होते हैं, और हमको भी कितना मोटिवेट करते हैं। इस सिचुएशन में भी इतना मोटिवेट करे कि तुम भी अच्छा करो। तो मेरे लिए बहुत, मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। एंड अब कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है ना। बट ऑल्दो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते इस बारे में, क्योंकि इट्स लाइक कि ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें चल रही है वो कहीं ना कहीं मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि लाइफ गोज ऑन आफ्टर एंड बिफोर, ये मतलब सारी ऐसा नहीं, चीज़ें चलती ऐसा रहती नहीं हैं। है, मतलब आपके आगे मेरे को है कि मैं एक, क्योंकि मैं भास्कर को बताती हूँ मेरी नानी कैसे कैसे है, तो मुझे लगता है मेरी नानी, मैं बोल सकती हूँ आई कैन राइट अ होल बुक, मैं पूरी किताब अपनी नानी के ऊपर लिख एंड सकती हूँ। याद आ रहा था कि मतलब मैं और शिखा जैसे जब धनोज के टाइम पे गए थे गाँव,
तो पता नहीं क्यों मतलब हमने वो व्लॉग पोस्ट तो किया था, लेकिन मैं शिखा को बोल रहा था, मैंने कहा यार शिखा पता नहीं क्यों आई फ़ील लाइक कि तुम्हें नानी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ लेनी चाहिए। हुँ। बिकॉज़ बहुत अच्छी लगती है एंड पता नहीं फिर कब चांस मिलेगा हमें नानी घर आने का। एंड नानी बीमार थे उस टाइम भी काफ़ी, उनके दर्द रहती थी, बट वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो बात ही नहीं करते थे इस बारे में, ना अपनी पेन्स के बारे में बात करते थे, ना किसी को बताते थे कि मेरे को क्या दिक्कत है। इवन दो इतने वीक हो गए थे वो उनको कि बार-बार बीच-बीच में फेंट भी हो जाते थे वो। तो फिर भी वो मतलब ना अपनी सारी चीज़ें राइट। खुद करने की कोशिश करते थे। एंड पता नहीं क्यों उस टाइम जब हम व्लॉग कर रहे थे तब मैं इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पुरानी चीज़ें हिट करती है, आपको भी अपना पार्ट हिट करता है। जैसे कि हम व्लॉग करते हैं तो कुछ चीज़ें मेरे को भी कनेक्टिव लगती है, शिखा को भी कनेक्टिव लगती है और कहीं न कहीं सिमिलर लाइफ़ है सभी की। तो आपको भी कहीं न कहीं कनेक्टिंग फ़ील करती है वो चीज़ें शायद, तभी आप हमें भी देखते हैं। एंड वैसे ही मैं भी वहाँ पे इमोशनल हो गया था। एंड जब मैंने शिखा को बोला ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो तो इसको रियलाइज़ हो रहा था बाद में। पर पर फिर शुक्र किसको हमने पता था? पर वीडियो किसको पता था कि ऐसा टाइम आ क्योंकि जाएगा? मैं ऐसा उस इस चीज़ों में मैं नेगेटिव नहीं जाती, मेरे को था नहीं, हमको और आना है। मैंने भास्कर को कहा था हम आएँगे, हमारी मेहमानी चलती है पूरी सर्दियों में, हम आएँगे मैं कहा और हम मैंने कहा था 3 जनरेशन वीडियो लेंगे कि नहीं मुझे करना है। तो मैं कह रही थी कि उस टाइम ना चले जाओ, एन्जॉय करो, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो करो। और जैसे अभी भास्कर बता रहा था, हमको मामू वगैरह से पता चल रहा था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है आपको कुछ लेसन अगर सीखने को मिलता है, मुझे तो आप प्लीज़ इसे पॉज़िटिव वे में लें। तो मुझे लगता है अगर इंसान अच्छा हो ना, कर्म बहुत अच्छे कर रहा है, पूरी लाइफ़ असूलों के साथ चल रहा है, तो एंड में ना पूरी चीज़ें मतलब बहुत उसकी हेल्प भी करती है और वो हर हर चीज़ मतलब अच्छी हो जाती है। तो मेरे को मामू बता रहे थे कि नानी हमको ऐसे बोलते थे, "मैं तुमको किसी को कष्ट नहीं दूँगी, मेरे तुमको कुछ कष्ट नहीं होगा", ऐसे-ऐसे करके। तो बहुत पर्सनल चीज़ पर्सनल तो कुछ नहीं है, सभी के साथ वहाँ डिस्कस हो रही थी। बोलते हैं जब मतलब मामू वगैरह सामान इकट्ठा कर रहे थे ना, तो मरने का जो सारा सामान होता है, नानी ने वो टोटली सब कुछ पहले से ला के रखा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि शी वाज़ प्रिपेयर्ड और वो उन्होंने अपने साथ बहू वगैरह को सबको प्रिपेयर किया हुआ था कि जब ऐसा होगा तो डरियो मत, ऐसा करियो, मुझे ये पहनाइयो। तो जब उन्होंने देखा ना बड़े मामू ने उनको लगा कि क्यों था या उनको पता था मतलब ऑब्वियसली उनके बच्चों के माइंड में मेरी मम्मी के मन में ऐसे जा रहे हैं कि उनको पता था, उन्होंने ऐसे पता नहीं लगने दिया। तो उनका माइंड मतलब माइंड देखो कितना स्ट्रॉन्ग था कि आप खुद ही अपना सामान इकट्ठा कर रहे हो। तो लगता है कि मैं तभी तो बोल रहा था कि मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मेरे को फ़ील आ गया था कुछ कि वो बीमार है काफ़ी, बट वो हुँ, बताते ही नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे। इवन दो आपने वीडियो में भी देखा होगा तो वो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। हमको फिर इतना बाय करने हैं जो उठते नहीं हाँ, है। इवन दो हम जो एक वीडियो पोस्ट की थी हमने मैरिज की, उसमें जो वो लाइन थी ना माए बिछुआएँ रोड़ो, वो कहीं न कहीं नानी की लाइन थी कि भई जैसे इंसान होता है उसको वैसे इंसान मिल जाते हैं आगे। शिखा की मदर भी वही बोलते थे एंड शिखा की नानी भी वही बोल रहे थे। एंड वो मेरी मतलब सास की थी वैसे। पर बोलते हैं पहाड़ी में ऐसे बोलते हैं। सास की तो मेरी माता हुई ना फिर नहीं, तुम्हारे नहीं सा सॉरी मेरी सास की नहीं मेरी बहन की सास की। हाँ, सो तो ऐसा चलो मतलब वो भी पहाड़ी में समथिंग बोलते हैं आई मीन। मतलब वो वैसी बात है एंड जिस तरीके से थे वो थे तो ऑब्वियसली वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनको पता था कि उनकी मतलब लाइफ कितनी कर बची है या क्या होने वाला है, कि दैट्स व्हाई वो इतने प्रिपेयर्ड थे एंड इतने स्ट्रॉन्ग थे। बट मतलब जब भी वो ऐसे टर्न करते थे ना तो जैसे होते नहीं आए मतलब समथिंग ऐसा आवाज़ निकलती तो जब दर्द की। आपने तो देखा भी होगा जब हम गए थे तो हमने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की क्योंकि हमको समझ आ गया था कि उनको थोड़ा हेडेक हो पेन रहा है है और उनको मतलब सोना है तो हमको तभी स्पेस दे रहे और थे। जब अभी आई कैन से कि शी वाज़ गॉड फेवरेट चाइल्ड मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा उनकी डेथ के दौरान भी क्योंकि सब चीज़ें ना अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें इतनी सॉफ्टली मतलब हो रही है। अभी मम्मी से बात हो रही थी कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे बड़ी ऐसी हो रही कि ईज़ी सब कुछ हो रहा है और पता है मरना इतना ईज़ी नहीं होता है। सो अगर आपको लग रहा है आप सोच रहे होंगे कि कितना नानी-नानी बट सच्ची में ऐसे कभी किसी इंसान के बारे में इतना ब्रैग इतना बोलती नहीं हूँ बट जब मैं कह रही हूँ ना वो सच्ची में एक बोलते हैं ना एक अच्छा इंसान की एक जो मूर्ति है ना सो आई कैन से और ये व्लॉग मैंने सोचा था कि आपको हम अपडेट भी करेंगे बिकॉज़ यू गाइस नो कि मैं पीछे कब से बोल रही थी कि मैं यूट्यूब के लिए बहुत सीरियस हूँ और सभी हमारे मतलब वीडियोज़ भी अभी मुझे मम्मी बोल भी रहे थे हम व्लॉग देख रहे थे तो नानी का हमको वीडियो दिख जो कोई देख नहीं पाता कनेक्टिविटी सबको फ़ील हो रही हुँ, थी हुँ। कि बहुत देख रहे थे कोई बोल रहे थे कि वो जब वो फेसबुक में हमने अपलोड की चोट जरा हो ऐसे बोलते उनकी बातें सुनने का बड़ा मज़ा आता था ऐसे-ऐसे करके। तो मैंने मतलब सोचा वही कि है कि आपके साथ जब हम इतने मतलब जेन्युइन हैं तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ अपडेट करने की भी मतलब आपका भी बनता है कि आपको पता चले कि थोड़ा बहुत लाइफ में भी क्या चल रहा है एंड एंड समहाउ मतलब जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तब आपको रियलाइज़ेशन होता है कि थैंक गॉड हमारे पास एक मेमोरी है जिसको हम कभी भी कहीं से भी प्ले करके कहीं पे भी पोज़ करके किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को जो हमें बहुत अच्छी लगती है उसको बार-बार प्ले करके मतलब वो कनेक्शन फ़ील कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जर्नी है ये बेसिकली मेमोरीज़ बनाने की जर्नी है। हम कभी भी अपने बैक जाकर उस चीज़ को दोबारा से जी सकते हैं।
होपफुली ये वो जो वो व्लॉग उस चीज़। टाइम हमने बनाया था और जो हम्म, अभी मैं इस दौरान में देख रही थी, अब हफ्ता होने लग गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब कितना हिट कर रहा है, थैंक गॉड कि मैं इतनी भी उनके साथ एक लास्ट मेमोरी बना पाई और मैंने वीडियो शूट की उनके साथ लाइव हमारी हम्म, कन्वर्सेशन, तो अब वो मुझे मतलब इतना वो भी एक ऐसा मोमेंट था कि पता नहीं क्यों मैं अपने आप से ऐसे, वो अपने बिजी थे, उनको पता भी नहीं था कि ऐसे हम कैमरा। रिकॉर्ड करते नहीं है। हाँ, हाँ और मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे कोई पार्ट, कोई ऐसा जो अपना बहुत खास पार्ट होता है उसको मतलब मैं ऐसे ओवर एक्सपोज्ड ओवर चीज़ें करूँ। बट वो पता नहीं क्यों ऐसे कनेक्शन सा बिल्ड हुआ, जो भी था जैसा भी था, बट ये है कि समहाउ हमने वो मेमोरी बना ली, एंड मेरे को एक चीज़ ये सीखने को मिली कि हम कई बार ना बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, वो चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि हमारे लिए भी रह जाए वो सारी मुझे वही चीज़ें। लगता है, अब कोई बोलता है ना इतनी फोटो लेते हैं वीडियो लेते हैं, लो गाइस, क्योंकि अभी भी पहले कहा था कि आप उस टाइम जब एंड मोमेंट आएगा ना, आपको लगेगा कि इतना भी जो स्पेंड किया ना टाइम पे भी ये भी कम था। उस हुँ, टाइम बहुत वो कम कम लगने लग जाता है, थोड़े रिग्रेट्स भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम ना फील होती है, तो मुझे लगता है कि बोली अच्छी रखो, जब जाओ इस दुनिया से तो कोई रिग्रेट लेके ना जाओ, और जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, छुट्टी सैलरी कम मिले कुछ भी कम मिले, बस करो। मुझे ऐसा लगने लगा है पैसा पूसा सच्ची में सारी ना मोह माया है, इम्पोर्टेंट है बट ये मोह माया है, इसमें ना हम फैमिलीज के बीच बड़ा वो चीज़ें हो जाती है। सो अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, ज़्यादा में वो नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि बाकी आगे आगे आने वाला टाइम, आई नो मेरी नानी भी सभी ये चाहते हैं और सभी हमको मोटिवेट कर रहे थे, तो जैसा बोलते हैं द शो मस्ट गो गो ऑन। ऑन। सो आई होप एंड यू गाइस जस्ट ब्लेस हर कि वो आगे जहाँ भी जाए अच्छे हो। एंड आई मुझे कोई कहेगा तो मैं हर लाइफ में अपनी यही नानी चाहूँगी, चाहे जिसी भी रूप में, नानी दादी कुछ भी, क्योंकि मेरी एक ही नानी थी जिनके साथ एक होता है ना बुजुर्ग के साथ मैं रही हूँ, तो उन्हीं का मतलब प्यार मिला है। सो या गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम इस वीडियो को और नहीं खींचेंगे, एंड हम चाहते हैं आपकी लोगों की ज़िंदगी में भी और खुशियाँ लाएँ, हम अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ों से ओवरकम करें। एंड यू सो गाइस कैन नेक्स्ट ऑल्सो शेयर योर स्टोरी, हाँ, कुछ भी एंड आपकी स्टोरी। अगर मतलब वही बात है कि जैसे शिखा ने कहा कि लाइफ मस्ट गो ऑन, तो वो लाइफ चलती रहती है, हमें आगे चलना सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए आई गेस। एंड आई बिलीव कि मतलब लोग बोलते हैं दुनिया नहीं रुकती है, दुनिया नहीं रुकती है, बट थिंग इज़ कि इंसान रुकना ठहर भी, जाता है, इंसान इंसान ठहर ठहर जाता है जाता जो है। कि गलत होता है। तो लाइफ को चलते रहना चाहिए, मुझे एंड लगता है कि उस पेन को आपको, ठीक है सबका ग्रीफ करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई अंदर लेता है रोता है ऐसे वैसे, बट उस ग्रीफ को ना गाइस अपनी पावर बनाओ, क्योंकि जो गया ना वो भी नहीं चाहता है कि आप बस रुक जाओ, थम रुक जाओ। जाओ थम जाओ। डेथ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट हम किसी का कुछ नहीं पता है, जस्ट क्रिएट मेमोरी, लोगों की मत सोचो, पैसा भी कमाओ बट जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो दूसरे के साथ वो करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड अगली वीडियो में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, एंड हम होप करेंगे आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो एंड थोड़ा। वी डोंट नो हम ये अपलोड करेंगे या कब तक करेंगे, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा भी नेगेटिव है तो हमारे साथ थोड़ा सा इस दौरान मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाना एंड सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।